तो आज हम लोग का इंटरव्यू स्पेशल करके क्लास है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं क्या कंपनियों में, और अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है क्या हमारी कंपनियों से। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो वेल एंड गुड, और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ठीक है। क्या हमारी सीवी कई जगहों पे शॉर्टलिस्ट हो रही है, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है तो फिर क्यों नहीं हो रही है, या फिर अगर सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है टेलीफोनिक हो रहा है तो टेलीफोनिक क्या हम क्लियर कर पा रहे हैं, टेलीफोनिक नहीं तो क्या एचआर राउंड में या फिर टेक्निकल राउंड में सिर्फ आपसे मुझे फेस टू फेस इंटरेक्ट करना है, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है, और फिर उसको सोल्यूशन क्या है ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली सबसे पहले कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसा किया और मुझे ये दिक्कत आ रही है। सारंग, सारंग। हेलो। हाँ चलो सर। एक एक चलो, अच्छा पहले आशीष, आप माइक ऑन किया, पहले आशीष का हो जाए फिर सारंग से बात करते हैं। हाँ आशीष बताओ। हाँ सर, मैंने ना ऑलमोस्ट 100 जगह अप्लाई किया हुआ है, नौकरी, इंडीड और मॉन्स्टर, जितने भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म है सब जगह अप्लाई किया हुआ है मैंने। और अपने कर हाईरेट भेजा था मैंने, उसको पहले से डाउनलोड किया था, उस पर भी अप्लाई किया हुआ था। तो सब जगह मैंने सीवी भेजा और सब जगह से मैसेज आता है, बहुत जगह से रिस्पॉन्स आता है कि अपने सीवी को और अपने पोर्टफोलियो को और जो कुछ भी है मेल कर दो, एक ईमेल आईडी आता है, इस पे मेल कर दो। पर उसके आगे कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता, उसके आगे फिर आता है तो वो फेक कॉल आते हैं कि पैसे दे दो, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, ये सब रहेगा, पर करेक्ट, जेन्युइन कॉल्स वापस नहीं आते। जबकि करेक्ट। रेज्यूमे भी एकदम अप टू डेट है जैसा आपने बताया था, और पोर्टफोलियो भी एकदम ऑटो कैड का और रेविट का जो भी बनाया है वो प्रॉपरली ऐड किया हुआ है उसमें। ओके, ओके, अच्छा बात है, चलो समझ गया मैं तुम्हारा प्रॉब्लम। सारंग तुम बताओ, फिर बताता हूँ सोल्यूशन, बताता हूँ, मुझे पता है इसका रीजन क्या है। हेलो सर। हेलो, हाँ सारंग। हाँ सर, पोर्टफोलियो का ही थोड़ा ये पोर्टफोलियो नहीं रहने से वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, और अब रिज्यूम रिज्यूम का कॉल वगैरह आता है आपको। एक दो जगह से आया था, लिंक्डइन पे मैसेज आया था। ओके, अभी उनका रिस्पांस नहीं आया। ओके, तो जल्दी से अप्लाई जल्दी किया। आपको रिज्यूम हाँ। बनाना सीख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। रिज्यूम जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। अरवाज, आपने कभी अप्लाई किया रिसेंट में, आपका क्या एक्सपीरियंस है। अरबाज शेख, चलो शायद इसको अभी आवाज नहीं जा रही है। पूजा, आपको आवाज जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे, अरे क्या होगा, आवाज आ रही है क्या। हेलो। हाँ सर, आ रही है हाँ, आवाज। हाँ सर। हाँ, आपको, आपने कहीं पे अप्लाई किया, कुछ रिस्पांस आपको आना स्टार्ट हुआ है क्या। सर मैंने स्टार्ट में किया था, जब से मतलब मैंने कैड पे कर रही हूँ तो उसके बाद मैंने नहीं किया है सर कहाँ पे अप्लाई। ओके, ओके, चलेगा, ठीक है, रहने दो, मैं बताता हाँ सर। हूँ। ओके, किरण, आपको आवाज आ रही है किरण। किरण, आपको आवाज आ रही है। चलो, ठीक है। हेलो। हाँ जी। यस किरण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो क्या बोलते आपको, आप अप्लाई कर रहे हो कहीं पर, या फिर आपका मास्टर्स का प्लान क्या चल रहा है। नहीं सर, मास्टर्स का प्लान नहीं है अभी, तो अभी अप्लाई नहीं किया है मैंने कहीं पर भी। ओके, और अब अप्लाई किया ही नहीं है मतलब बिल्कुल कहीं पे ना। नहीं सर। बहुत पैसा है तो क्या आपने बोला कि क्या फ्रीलांसिंग वाला करना, तो वो मेरे घर के पास में एक आर्किटेक्ट हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा, उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा और सीख के आओ फिर आना ऐसा। ओके, ओके, चलेगा। अरबाज बोल रहे हैं कि इनका माइक ऑन नहीं हो रहा है, और इसलिए तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो अरबाज, अगर माइक ऑन नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बोलते हैं, मनीषा आप भी बताओ, आपने कहीं अप्लाई किया और आपको कुछ रिस्पांस आ रहा है क्या। नहीं सर, मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक। लेकिन ओके, मुझे एक बात पूछनी थी सर। हाँ, जैसे हम लोग अभी नहीं क्या रैंडम मतलब कंपनीज को अप्लाई करते हैं और कंपनी हम लोगों को सिलेक्ट करती है। तो कर हम लोग ऐसे डिसाइड करके भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे यही कंपनी में जाना है, और उसी तरह से मतलब खुद को तैयार करके उसी कंपनी के लिए परफेक्ट बनाकर उसी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे कुछ टिप्स दीजिए ना सर। वही, करेक्ट, ठीक है। चलिए, आप लोग का एक्सपीरियंस ये है। सतीश, सतीश सूर्यवंशी, सो गए थे क्या। हाँ सर। नहीं सर, आपका मैसेज देखा मैंने, 10 क्लास रहेगा बोल के, तो अभी ओके, देखा तो जॉइन किया सर। अच्छा, तुम अभी कहीं अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए। अभी तो नहीं कर रहा हूँ सर, अभी तो साइट का जॉब बहुत प्रेशर में है, नया साइट शुरू किया है।
तो सब काम मेरे ऊपर ही है अभी वहाँ पे। तो अभी तो आपके क्लास भी कर रहा हूँ और साइड पे जॉब भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। ओके, चलेगा, लेकिन अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, हाँ क्योंकि सर, ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलेगा। धनेश्वर, हम्म, धनेश्वर, आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया हो सर। ओके, तो ये बताइए, आपने कहीं पे अप्लाई करना स्टार्ट किया? नहीं सर, अभी। ओके, तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब लेट होगा। हाँ ठीक है, सर। चलेगा, ओके। चलो। तो हम लोग इसको क्यों स्टार्ट किए, मतलब इस लेक्चर को, सबसे पहले तो आपको ये अवेयर करने के लिए कि अब हम अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो अब लेट कर रहे हैं अप्लाई करना। रीज़न, आप कभी भी किसी कंपनी में जब अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट कम से कम आप मान के चलो कि 1 महीने का प्रोसेस होता है। 1 महीने के अंदर ही रिस्पॉन्स आ सकता है, कभी कभी 1 महीने के आसपास रिस्पॉन्स आ सकता है। सो आज अगर आप लोग अपने रिज्यूम में ऑटोकैड और रेविट मेंशन करके अप्लाई करते हो तो ये माइंड में रखो कि 1 महीना तो लग जाएगा आपकी प्रोसेसिंग में। रीजन, रीजन ये होता है कि कोई भी अचानक वहां पे बैठा नहीं है कि जस्ट हम रिज्यूम, आप देखो अभी आप में से कई ढेर सारे लोग हैं, अगर मैं बोलूं कि तो आप यही बोलोगे कि सर जॉब नहीं लग रही है, बट आप में से कई लोगों ने क्या बोला कि मैं अप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ। तो सीधी सीधी बात यह है कि क्या बोलते हैं, जब हम खुद ही नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम खुद ही नहीं क्या बोलते हैं डेडिकेशन दिखा रहे हैं उस चीज को लेके, ठीक है, रीजन सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम खुद ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई कंपनी खुद से आके थोड़ी हमको कॉल करेगी, ठीक है, कि ऐसा है कि एक जॉब है हमारे पास, आप करोगे क्या? ठीक है, ऐसा तो कुछ करेगा नहीं कंपनी, हमें ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज ये, कुछ जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ और हर जगह से शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे आशीष ने बोला कि रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं, बट इनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इनको शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। उसका भी रीजन समझो कि क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट न होने का रीजन ये है कि हम जहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो जो हमारा रिज्यूम है वो जब शेयर किया जाता है तो रिज्यूम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या फिर हम रिज्यूम में कोई इस तरीके से नहीं स्टैंडर्डाइज कर पाते हैं कि देखो हमने जो बताया आपको रिज्यूम परफेक्ट बताया है आपको, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाली कंपनी को वही रिज्यूम का कंटेंट चाहिए। मतलब उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या हमारे रिज्यूम से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारे रिज्यूम से, ये बोला सर हाउ टू अप्लाई, हाँ जी हाँ जी, आप तो अभी आए हो, वेट करो, ठीक है, अभी तक थे कहाँ? अनीस माइक ऑन करो, अनीस माइक ऑन कर लो अपना। हेलो। हेलो, लेट क्यों हुए? गुड गुड मॉर्निंग, लेट क्यों हुए आप? मॉर्निंग जी सर, आज मैं जरा बाहर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ओके, तो आप अभी अप्लाई कर रहे हो कुछ जगहों पर? नहीं, ये सर अभी तक तो नहीं किया, अभी ओके, करने वाला हूँ। ओके, करोगे तो कैसे करोगे? सर वही पूछ रहा था सर आपसे। ओके, अरे नहीं, तुम डिग्री कर लिया तुमने? जी सर, जी तो सॉरी सर। नौकरी.com वगैरह तो पता ही होगा ना, नौकरी.com, इंडी.com तो पता ही होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट रिज्यूम वहां पर अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग से पूछो तो बोलेंगे हम डेली अप्लाई करते हैं, और कुछ लोग से पूछो तो बोलते हैं हम अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो दोनों ही लोग गलत हैं, एक तो डेली अप्लाई करने वाले और एक तो क्या बोलते हैं कभी भी अप्लाई ना करने वाले, ये दोनों लोग की मिस्टेक्स होती है। आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी कंपनी क्या बोलते हैं, ओके, वर्किंग में आई से वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल बोलो ना, मैं तो बोल रहा हूँ। या हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर मैं कुछ आर्किटेक्ट्स को जानता हूँ और कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को जानता हूँ। सो आई वेंट टू देम एंड ही टोल्ड मी एटलीस्ट यू गेट एटलीस्ट सम ऑफ मोर स्ट्रक्चर टू कुछ और बना लो, देन आफ्टरवर्ड ही विल अप्रोच मी आफ्टरवर्ड्स। सो इज दैट द थिंग दैट आई शुड परस्यू राइट नाउ? यस यस, यू कैन डेफिनेटली। अभी आप देखो उनका क्या करना है कि आप कुछ और बना दे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप अच्छा करोगे कि नहीं करोगे। या श्योर। तो दे आर सीकिंग लाइक कि अगर आपके पास एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता ना तो वो पक्का तुमको अभी अप्रोच करने की कोशिश करते। या डेफिनेटली सर। ठीक है, वो हाँ किस बोल। तरह से आएगा, जो मैं काफी प्रोजेक्ट करूंगा आफ्टरवर्ड, या फिर यस, जब बिल्डिंग करते रहूं मैं? आप जब 25 से 30 प्रोजेक्ट कर लोगे कंप्लीट, तो उसमें से क्या बोलते हैं कुछ प्रोजेक्ट जो होंगे तुम्हारे जो बेस्ट होंगे, उन प्रोजेक्ट्स को निकाल के पोर्टफोलियो बनेगा। तो हम लोग इसीलिए इस मीटिंग को कर रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ लोगों के पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ, आपके जो सीनियर बैच हैं।
तो मतलब पोर्टफोलियो के वजह से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट और ज़्यादा होने लगेगा, और उसका पोर्टफोलियो ही केवल रीज़न नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, आपको भी आपके क्वेश्चन को कवर करता हूँ। तो अभी हम लोग क्या होता है, हम लोग डेली अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद पता चलता है हमारा रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। उसका सबसे मेन रीज़न पता है क्या होता है, आप जब कभी किसी कंपनी के एचआर से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि बहुत ढेर सारे रिज्यूम हमको आते हैं एक ही प्रोफाइल के लिए। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए बी मॉड्यूलर की ओपनिंग्स है, ठीक है, अब वहां पर 1000 लोगों की प्रोफाइल आ जाती है। कितनी? 1000 लोगों की प्रोफाइल आ जाती है। तो आपको लगता है कि वो 1000 लोगों की सीवी देखते होंगे? आपको दिमाग में क्या आता होगा कि 1000 लोगों ने अगर अप्लाई किया हुआ है, आप समझिए कि अगर एक बच्चे का सीवी देखने में कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट अगर मान लीजिए एवरेज लग रहा है, कितना? 1 मिनट, और 1000 सीवी है, ठीक है, आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए कि अगर 1 मिनट लग रहा है तो 1 घंटे में 60 सीवी चेक हुई है। ठीक है, मतलब कि 10 घंटे भी लगाए तो 600 सीवी केवल चेक हो पाएंगी। एक दिन में केवल सीवी चेक नहीं हो पा रही है। वैसे 1 मिनट में होता नहीं है, क्योंकि हर कोई पानी पिएगा, रेस्ट करेगा, लंच करेगा, ब्रेक लेगा, तरह तरह की चीजें होंगी, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 से 150 सीवी एक दिन में इंसान चेक कर सकता है, अगर अच्छी तरीके से चेक कर रहा है तो आपको पता है कि वो सीवी किसका चेक करते हैं? आपका या मेरा या फिर किसी और का नहीं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर से सीवी को स्कैन कर देते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर से सीवी को स्कैन कर देते हैं। बड़ी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स में आपके सीवी को डालते हैं तो सीवी डिटेक्ट कर लेते हैं कि उनके कंपनी के इक्विवेलेंट के लिए कोडिंग है कि नहीं। नहीं है तो आपको उनको बाहर कर देंगे, है तो उनको ऐड कर देंगे। अब लोग सर ये क्या होता है, तो एक एटीएस करके सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एटीएस। तो एटीएस में क्या होता है कि एटीएस में जस्ट आपका जो भी रिज्यूम आप अप्लाई करते हो, अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ, तो उस अप्लाई नाउ वाली जो आपकी सीवी है उसको उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद उस कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ऐड रहता है, और उसके बाद आप एक बार अप्लाई करते हैं तो 1000 सीवी में से 100 सीवी ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। ठीक है, और 900 सीवी उसी समय रिजेक्ट हो जाती है। आपको समय नहीं लगा, पूरी की पूरी सीवी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। केवल 100 सीवी ही उनके पास आई। अब वो 100 सीवी को आराम से देखेंगे। मैक्स पॉसिबिलिटीज होता है कि कई सारी कंपनियों का ऐसा रूल है कि 100 के 100 को बुला लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सबको बुला लेंगे। जो एटीएस पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो बोलेंगे क्यों टाइम वेस्ट करना, बुला लेते हैं सबको। हो सकता है कुछ कंपनी ऐसे हो जिसमें से 100 में से 50 को शॉर्ट लिस्ट कर दें, क्योंकि उन्होंने देखा कि 50 ज्यादा इक्विवेलेंट है, सॉफ्टवेयर जितना पकड़ा है उससे भी ज्यादा, और उसके बाद बाकी 50 नहीं है। ठीक है, तो मे बी ऐसा रीजन हो सकता है, तो आपको 50 लोगों को हायर कर लेंगे, अदरवाइज 100 लोगों को हायर नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और उन 100 में से 10 लोगों को लास्ट राउंड तक ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 लोग ही सफिशियंट होते हैं किसी भी कंपनी में, इससे ज्यादा ओपनिंग क्या होगी। तो मतलब क्या समझे आप कि अच्छा मेरा जो सीवी है मैं भेज रहा हूँ तो वहां पर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। यस, वहां पर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। उसका रीजन है कि जो हमारा सीवी है उस सीवी में हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या फिर जो हम लोग का टेक्निकल ट्रेनिंग कंटेंट डालते हैं उसमें वो कंटेंट ऐड होना चाहिए जो उस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि सपोज किसी XYZ कंपनी ने डाला हुआ है कि हमें ये चीजें चाहिए, तो अगर हमारी सीवी के अंदर वो चीजें ऐड होंगी तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सीवी शॉर्टलिस्ट करना एक ट्रिक होता है, लेकिन अब इस ट्रिक को बेनिफिट उनको मिलेगा जो डेली अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो अप्लाई नहीं कर रहे फिर उनको तो पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अप्लाई करो, क्योंकि अप्लाई जैसे अभी मेरे कंपनी में भी ओपनिंग चल रही थी तो कई लोगों ने अप्लाई किया था 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले। अभी मैं सबका मैसेज तक नहीं पहुंच पाया हूँ, क्योंकि क्या बोलते बहुत ढेर सारे हैं मेरे पास, उतना लिमिटेड टाइम है, उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे निकालता हूँ ये सब कामों के लिए। तो इस 1 घंटे में तो हमारा क्या बोलते हैं सीवी जो है वो दिखता ही नहीं है, मतलब हम सबका देख ही नहीं पाते सीवी कितना किसका क्या है। तो इसलिए हो सकता है मुझे रिप्लाई देने में उनको 1 महीने लग जाए। मेरी एक छोटी सी कंपनी का ये हाल है, तो सोचो कि एक बड़ी कंपनी होती होगी तो वहां कितने रिज्यूम आते होंगे, वो लोग तो परेशान हो जाते होंगे ना। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करना है। कैसे अप्लाई करना है मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, कहाँ कहाँ से पता करना है कि ये रियल कंपनी है कि फेक कंपनी है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां फेक होती हैं, बहुत सी रियल होती हैं। तो कई जगहों पे अगर हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो फेक कंपनी में भी अप्लाई कर देते हैं, तो भाई फेक में अप्लाई करोगे तो फेक ही कॉल आएंगे। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं कैसे हम लोग रियल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई आज से करना स्टार्ट कर देना है। और पोर्टफोलियो भी मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर हमको रेडी हो जाना चाहिए हम लोग का, जिससे कि अगर वहां से कुछ फीडबैक आए कि आपने कुछ बनाया हो तो भेजिए, तो आपके पास पोर्टफोलियो
रेडी होना चाहिए, फट से भेजो। अगर आपने सही तरीके से बीम में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, बिलीव करिए बीम से ज़्यादा जॉब किसी प्रोफाइल में नहीं है, बीम से ज़्यादा पैकेज किसी प्रोफाइल में नहीं है, ठीक है। बीम और स्ट्रक्चर्स का टक्कर चलता है इन दोनों प्रोफाइल का, बेस्ट सैलरी और बेस्ट इसमें क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे जानना है कि कौन सी फेक कंपनी है, कौन सी रियल कंपनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मैं तो ये मिस्टेक कर रहा था। चलिए आप मुझे बता देना मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। कोई एक लोग बता देना, स्क्रीन तो दिख रहा है ना, अगर दिख रहा है तो फिर ठीक है, नहीं दिख रहा तो बता देना, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रैबिट सीख रहे हैं, तो हम लोग को रैबिट में भी क्या सीख रहे हैं, 3D मॉड्यूलर की प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीम मॉड्यूलर की प्रोफाइल के लिए, राइट। तो अब हमें जॉब कैसे सर्च करना चाहिए बीम मॉड्यूलर की प्रोफाइल के लिए, यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना चाहिए बीम मॉड्यूलर, और क्या लिखना चाहिए सीवी में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत ढेर सारी आ जाएंगे, आप यहाँ पे चाहो तो मुंबई के लिए स्पेशल देखो, दुबई के लिए देखो, इंडिया के लिए देखो, नागपुर के लिए देखो, बेंगलोर के लिए देखो, दिल्ली एनसीआर के लिए देखो, हैदराबाद के लिए देखो। आप अपने जो भी आपका रिक्वायरमेंट एरिया है वहां के लिए डाल सकते हो। तो आपने बोला कि सर मैं क्या बोलते हैं देखना चाहता हूँ दिल्ली एनसीआर का, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का, ओके। अब दिल्ली एनसीआर में क्या बीम की ओपनिंग्स है क्या, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी का माइक ऑन है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, और अदरवाइज माइक म्यूट कर देना क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ जाएगा वो, ठीक है। बीम मॉड्यूलर यहाँ पर एक ओपनिंग खाली हुई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ओपनिंग्स रियल में है कि फेक है, कैसे पता करेंगे, ठीक है। एक ओपनिंग यहाँ पर दिख रही है, एक ओपनिंग यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत से इसमें फेक होंगी, बहुत से रियल होंगी, तो कोई टेंशन नहीं लेना, जस्ट समझना है कि फेक कौन सी है और रियल कौन सी है। एक कंपनी ये है कि इन्होंने दिया अप्लाई कप हायरिंग सॉल्यूशंस। वैसे तो मुझे यहाँ से ही समझ में आ गया कि ये क्या बोलते हैं कंसल्टेंसी टाइप का है, जो 2500 रुपये 2000 रुपये मांगने में बिलीव करता है। तो ऐसे भिखारियों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चला, अप्लाई हायरिंग सॉल्यूशंस ऐसे कंपनी का नाम तो नहीं हो सकता, ठीक है। पहला चीज यहाँ से पता चल जाता है। दूसरा, कैसे आप इसको अप्लाई करने से पहले सारा वेरिफिकेशन ले लो, इन्होंने लिखा सब कुछ है लेकिन ये कंपनी तो देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके ये किया, ठीक है, ये देखिए हायरिंग सॉल्यूशंस, तो इनका क्या है, ये इनका एचआर वाला पोर्टल का काम है पूरा का पूरा, तो ये कंपनी नहीं है। तो इनको हमें क्या करना है, स्किप कर देना है। मैंने जैसा बताया था आपको एकदम परफेक्ट था वो। अब नेक्स्ट आप देख लो यहीं पर भी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक कंपनी है एईकॉम, ठीक है। एईकॉम काफ़ी अच्छी कंपनी है सिविल के लिए, और डेफिनेटली अगर यहाँ पे बीम स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट न हो, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। रीज़न क्या है कि मतलब कि सीनियर प्रोफाइल की जॉब है ये, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे देखा, तो इनको क्या चाहिए होगा, इनको ये कंटेंट चाहिए होंगे, ठीक है। अब ये कंटेंट में से आपका कंटेंट, अगर आपका जो रिज्यूम है उसमें 30-50% भी अगर ऐड हो रहा है, मैच कर रहा है, तो आप सोचिए कि चांस है कि आपका सिलेक्शन वहां पर होगा। अदरवाइज अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो कोई चांस नहीं है वहां पर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने का। वैसे ये हमारी काम की प्रोफाइल है भी नहीं, क्योंकि ये सीनियर प्रोफाइल है ये, और पैकेज भी इनका थोड़ा ज़्यादा ही हाई रहेगा। डेफिनेटली जब सीनियर प्रोफाइल रहेगा तो उस हिसाब से रहेगा। बीम मॉड्यूलर की जॉब है इनकी, बीम मॉड्यूलर की जॉब है। तो अगर क्या बोलते हैं एटीएस सॉफ्टवेयर में अगर डाला जाएगा सीवी को, तो यहाँ पर ये कंटेंट्स इनको चाहिए होंगे, ठीक है। क्या चाहिए होंगे कि आपका जो मतलब रिज्यूम है उसमें बीम, टेक्ला, ये सब दिखना चाहिए आपके रिज्यूम में, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भी इनका जॉब डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है ये मैच होना चाहिए, ओके। अगर हमको टेक्ला आता है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देखेंगे, फिर वही अप्लाई सॉल्यूशंस एलएलपी, मतलब ये फेक है, मतलब सही पैसे वाली कंपनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैक कर देंगे। अब ये देखेंगे, ये टाटा ग्रुप तो डायरेक्ट ओपनिंग्स बहुत कम निकालता है, बट इनके एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इनको चाहिए, तो ओके। अब ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा ना डाउट होता है कि एक्चुअली में चाहिए कि नहीं चाहिए इनको, ठीक है। अप्लाई करो इसमें, तो इसमें ये रिस्क रहता है कि भाई फेक कंपनी भी हो सकती है, और क्योंकि टाटा ग्रुप का ओपनिंग्स जब निकलता है तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा लोग उसके नाम पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे डाल तो देना चाहिए, बट कॉल के टाइम पे याद रखना चाहिए कि टाटा ग्रुप आपसे पैसे नहीं मांगेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ओरिजिनल अगर रियल कंपनी होगी तो आपको तुरंत बुला लेगी। चलिए
जैसे कि अभी मैं बात करूं यहाँ पर बीम की ओपनिंग्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर अभी जस्ट इसके लिए देख रहे थे। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ी सी चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर डाल दिया पुणे, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, ठीक है, ये कंपनी है। अब इस कंपनी का ये देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ये इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए 3D to 7D बीम टेक्नोलॉजी और LOD 500। तो अगर आपने अपने रिज्यूम के अंदर लिख रखा है कि गुड नॉलेज ऑफ LOD 100 200 300 350 400 500, तो मैक्स चांस है कि आपका जो इनका सॉफ्टवेयर या फिर जो HR है वो भी अगर डायरेक्ट देखेगी, क्योंकि छोटी कंपनियों के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता है, जनरली वो खुद से ही डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये दिखा तो तुरंत क्या करेगा, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करने का चांस बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पर 3D to 7D के बीच में कुछ आपका दिखा तो भी शॉर्ट लिस्ट होने का चांस पक्का रहेगा। अच्छी बात यह है कि ये फ्रेशर के लिए ओपनिंग्स है। देखिए यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर्स और रेविट MVP का नॉलेज होना चाहिए इनको, और उसके साथ ही साथ रेविट सॉफ्टवेयर इज मस्ट, इनको रेविट ही मेन चाहिए। जैसे मैं आप सबको बताता हूँ रेविट इंपॉर्टेंट है। गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्लाइंट रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट वगैरह बना सको। अब इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कभी कभी कई चीजें आपको शॉर्ट लिस्ट करने में हेल्प करती है कि देखो कि इनके यहाँ क्या क्या काम होता है। क्या ऐसा कुछ हम अपने CV के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं क्या? अपने CV के अंदर हम ये लिख सकते हैं क्या कि क्या बोलते हैं, आई हैव अ गुड डेवलपिंग 2D एंड ड्राइंग्स एंड सिस्टमेटिक कॉन्सेप्चुअल एंड 3D मोड्स, ठीक है। तो आप अपने टेक्निकल नॉलेज में ये डाल सकते हो कि मुझे ये आता है। आप अपने टेक्निकल नॉलेज में डाल सकते हो कि मुझे क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग सर्विस, बिल्डिंग के बारे में अच्छी है मुझे नॉलेज है, ऐसा आप वहां पर डाल सकते हो। 100% क्या होगा कि अगर ये मैच कर गया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कुछ भी अच्छे से मैच कर गया, ठीक है, 3-4 लाइन भी, तो आपकी CV शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी 100%। इंटरव्यू क्रैक करना एक अलग चीज है, CV शॉर्ट लिस्ट करना एक अलग चीज है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पे जो रखा है इन्होंने, ये रखा हुआ है, ठीक है। अभी तो आप लोगों में से सबको ही अप्लाई कर देना चाहिए, जो पुणे बेस्ड हैं उनको तो पक्का अप्लाई कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल वर्क 3 ईयर रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस। तो आप ये मत सोचो कि क्या बोलते 3 इयर्स होगा तभी क्या बोलते हमारा शॉर्ट लिस्टिंग होगा, क्योंकि आगे लिख देते हैं कि 0 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस। दैट मीन कि इनको भी पता है कि 3 ईयर वाला तो इस सैलरी में आने से रहा, ठीक है, तो कौन आएगा, फ्रेशर ही आएगा। तो डेफिनेटली अगर ये यहाँ 15 से 35 के बीच बोल रहे हैं तो 20 के आसपास आपको सैलरी पे करेंगे, तो इनके यहाँ पर आपको अप्लाई यहाँ से तो कर ही देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं यहाँ से अप्लाई करके ही हमारा शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको मतलब यहाँ तो अप्लाई कर ही देना है, हो सकता है यहाँ से भी हो जाए, ठीक है। उसके रीजन बताता हूँ, बट आपको तुरंत इस कंपनी के वेबसाइट पे जाना चाहिए और सर्च करना चाहिए कि जो कंपनी है यहाँ पर कैरियर्स है क्या, मतलब कैरियर का ऑप्शन है क्या। कभी कभी कैरियर ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है और कभी कभी कैरियर ऑब्जेक्शन मतलब ऑप्शन आपको यहाँ नीचे मिलता है। अब देखो कुछ कंपनी में क्या होता है कि ये उनके अगर वेबसाइट वगैरह सही से क्रिएट उन्होंने नहीं करवाया भी है तो उन पे कैरियर ऑप्शंस नहीं दिखते हैं। तो जिनमें नहीं दिख रहे हैं कैरियर ऑप्शन, दैट इज अनदर थिंग्स। इनकी वेबसाइट एकदम नई बनी हुई है क्योंकि ये इमेज इन्होंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर यहाँ से कैरियर ऑप्शन इन्होंने दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा है 7+ ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, जो जिनका काम है ये बहुत अभी लेटेस्ट ही इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। बट ठीक है, अपने को क्या, अपना तो उनको जस्ट करना है। अब इनके अगर कॉन्टेक्ट में इन्होंने कैरियर्स का ऑप्शन दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं इन्होंने अपना कैरियर्स ऑप्शन नहीं दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको यहीं से अप्लाई नाउ ऑप्शन देना पड़ेगा और सीधे उनके पास CV जाएगी। अब इसके अलावा आपको ये हो गया कि नहीं सर मुझे मैं ना इस कंपनी के अकॉर्डिंग रिज्यूम एडिट की हूँ। हर कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग रिज्यूम एडिट होता है, इसको हमेशा याद रखो। बार बार बोल रहा हूँ, जैसे आज आपने अप्लाई किया तो अभी मैं आपकी CV देखने जा रहा हूँ कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया है, तो आपको ये कंटेंट ऐड करना पड़ता है हर कंपनी के रिगार्डिंग। अगर नहीं ऐड करोगे, आप चाहे 100 कंपनी में अप्लाई कर दो सेम रिज्यूम से, कुछ नहीं होगा। और अगर आपने ये कंटेंट्स ऐड कर ली अपने रिज्यूम के अंदर टेक्निकल स्किल्स में, टेक्निकल नॉलेज में, तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि मुश्किल से 10 कंपनी में ही आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। चलिए आपने यहाँ से अप्लाई कर दिया,
इसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है BIM मॉड्यूलर की, इंडोवेंस, ठीक है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए, इन्होंने खुद दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, इन्होंने दे रखा है कि मुझे चाहिए इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, एक्सपर्टीज इन रेविट आर्किटेक्चर, और उसके बाद LOD का नॉलेज होना चाहिए, पैरामेट्रिक फैमिली का नॉलेज होना चाहिए, सब आपको आता है, मैक्सिमम चीजें आपको तो अभी आने लगी है, ठीक है, और मैक्सिमम तो जल्दी ही आप सीख जाओगे। तो अगर ये आपको नॉलेज है, और तो अगर आपने ये रिज्यूम के अंदर अपने डाल रखा है, तो फिर क्या होगा, तुरंत के तुरंत आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, कुछ सोचना ही नहीं है। 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पर फ्रेशर भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वहाँ पर 4 मंथ का हमारा इंटर्नशिप तो सफिशियंट होता है। तो यहाँ पर अगर आपने रिज्यूम डाला अपना, तो ऑटोमेटिक शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। फिर भी अगर यहाँ तो किया तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी वेबसाइट ऐसे अप्लाई हो जाए तो बेस्ट है। जहाँ पर कंपनी वेबसाइट न दिया रहे, वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए। पहले तो कॉपी पेस्ट करके देखो कि कंपनी है भी कि नहीं, वैसे मुझे इसके बारे में पता है, बट आपके लिए इंडोवेंस ये कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी में यहाँ पे देखिए 100 ये सब अपने दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। यही इनके CEO है संदेश जोशी। तो यहाँ पर आपको देखो दिखा रहेगा कहीं पर इन्होंने ये देखो यहाँ पर कैरियर्स ऑप्शन दे रखा है, तो आप इनके कैरियर ऑप्शन पे डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है रिज्यूम डायरेक्ट पहुंचाने का। और उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोलते हैं, अच्छा ये इनके यहाँ के HR है, इनसे इनका हमारे साथ कॉन्टेक्ट है, और मतलब और ये मेरा स्टूडेंट है संकेत, वही मैं देख रहा था कि मेरे पढ़ा हुए काफ़ी स्टूडेंट इस कंपनी में है, लेकिन बेचारों को यहाँ रखा नहीं गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर दे रखा है कि क्या क्या आपको आता है, किस किस रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, एक्सप्लोर ओपनिंग्स करोगे, तो इनकी जितनी ओपनिंग्स लेटेस्ट चल रही होगी वो ओपनिंग्स आपके सामने रहेंगी, और यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई किया मतलब HR के पास डायरेक्ट CV चला गया, तो इससे आपको हेल्प हो जाता है और शॉर्टलिस्टिंग मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। बट HR भी नॉन टेक्निकल है, तो HR को क्या देखना होता है, HR कैसे मैच करेगी आपकी CV को, यहाँ से अगर ये चीज अपने CV में आपने ऐड नहीं किया हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर कंपनी का अलग अलग, हाँ मतलब यही हर जगह चिपकाओगे तो फिर शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। अगर ये तुमने कर रखा है तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि तुम्हारी CV बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी देखो कितनी ओपनिंग से, आप देखो पुणे के अंदर ही कितनी ढेर सारी ओपनिंग दिख रही है, ठीक है। अब ये कंपनी है, इनको वर्ल्ड मैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देखना चाहिए रियल है कि नहीं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कंपनी, मुझे रियल तो नहीं लग रही है, एक बार गूगल देवता से पूछते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता करना होता है कि कौन सी कंपनी रियल है कौन सी नहीं। वर्ड ओके, रिमोट टैलेंट, ये कंपनी मैंने नहीं सुनी यार, ओके। रिक्रूटिंग सिलेक्शंस केसेस, ओके, नहीं ये कोई कंसल्टेंसी टाइप का लग रहा है। देखो बहुत कंफ्यूजिंग करके इसने अपने साइट बनाई हुई है, फाइंड योर एम्प्लॉय, ओके, ये एक कंसल्टेंसी है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ अप्लाई करोगे तो वही आपका जो 2000-4000 वाला काम होता है। ये ग्रीन इकोनॉमिक्स में फिर से आप देखो यहाँ पर एक जूनियर आर्किटेक्ट की प्रोफाइल है, यहाँ पर भी देखो इन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा होगा, ये देखो ये चाहिए। अब इसमें से कुछ भी आपने सही से मेंशन कर रखा अपने रिज्यूम में, आप शॉर्ट लिस्टिंग तुरंत ले लेंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, लेकिन ये आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। तो आप कंपनी चेक करिए, कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो तुरंत फट से अप्लाई कर दीजिए। रेविट स्पेशलिस्ट इनको चाहिए। अब इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है, मतलब मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों दिखा रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये CV में आपको डालना पड़ेगा हर एक कंपनी के लिए अलग से CV। जैसे अभी मनीषा ने पूछा था कि सर क्या पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करके हम अपनी CV शॉर्टलिस्ट करा के जॉब ले सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फिर आपको उनके कंपनी में जो जो चीज चाहिए इन सारी चीजों का आप नॉलेज एकदम डीप में ले लो, उसके बाद इन सारी चीजों को अपने रिज्यूम के अंदर ऐड कर दो, शॉर्टलिस्टिंग आपके पास होगी, प्लस इंटरव्यू में भी यही पूछा जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है यहाँ पर देखना चाहोगे, ये तो ये सेंटेक कंपनी है, यहाँ पर इनका काम चल रहा है। अब देखो इन्होंने भी अपना काम दे रखा है, तो जितनी भी अच्छी कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी, वो अपना सारा काम बता के रखेंगी, भाई मुझे ये चीजें चाहिए जो मैं देख रहा हूँ, तो अगर आपके पास है तो आप उसको
इसको मेंशन करिए। उसको ये मैटर नहीं करता कि 4 to 5 ईयर होगा तभी हम आपका सिलेक्शन लेंगे, उसको मैटर करता है ये नॉलेज होगा तब हम आपका सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जिसके पास इतना एक्सपीरियंस होगा उसको ये पता होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 साल 1 साल के एक्सपीरियंस वाले को भी पता हो ये चीज, और हो सकता है 6 साल एक्सपीरियंस वाले को भी ना पता हो। ठीक है, तो इसलिए ये डाल के आप डालो रिज्यूम में, आपका शॉर्ट लिस्टिंग पक्का हो जाएगा। वाल्टर पी मोरी काफी अच्छी कंपनी है, तो इनके यहाँ पर देखो क्या इन्होंने दे रखा है, ओवरव्यू इन्होंने दे रखा है अपनी कंपनी के बारे में, और यहाँ पर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी मेंशन की हुई है, ज्यादा डीप नहीं मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर जब ज्यादा डीप नहीं किया हुआ क्योंकि इनको यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट इनकी यहाँ होगी कंपनी साइट्स पे, तो यहाँ जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये कंपनी बहुत ही अच्छी, मैं बार बार बताता हूँ, वी कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पूरा इन लोगों ने दे रखा है कि इनको क्या क्या चाहिए। अब अगर आप डेडिकेटेड इसी कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हो, करो, क्या दिक्कत है। आप प्रॉपर इनके ड्राइंग्स के बारे में पढ़ो। ठीक है, आप इनको कैसे मिसिंग का ड्राइंग चेक करना है, कैसे आप 3D बना सकते हो, टेक्ला सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हो, 2D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसी पे फोकस करो। इसी पे अगर फोकस करते हो तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट इसी कंपनी में हो जाएगा। तो सीवी शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सही जॉब डिस्क्रिप्शन अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। यही मेरा वो था, और जो कंपनियां फेक थी मैंने आपको क्या बोला, वहां अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, कुछ सीखने को मिला। अब ऐसे ही सेम टू सेम naukri.com से आप सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन जॉब सर्च से सर्च कर सकते हो, और ये जान लो कि हर जगह फेक कंपनियां भी मिलेंगी और रियल कंपनियां भी मिलेंगी। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो और जॉब डिस्क्रिप्शन अगर अपने रिज्यूम के अंदर चेंज नहीं कर रहे हो, सीधे सीधे रख दे रहे हो रिज्यूम को, तो आपको शायद पहले नहीं पता रहा होगा, आज आपको पता चला होगा कि ATS सॉफ्टवेयर से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। वो पता था कि नहीं आपको, कि डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ही स्कैन कर देता है कि कौन सी सीवी रिलेवेंट है कौन सी नहीं है। कमेंट करके बताइए, आपको पता था कि नहीं कि सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होती है। देखिए अरवाज को भी नहीं पता था, सारंग को पता था, अनीस को भी नहीं पता था, राइट, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था, सिर्फ सारंग जैसा बोल रहे हैं, इनको पता था। करेक्ट है। तो ऐसे ही सीवी आपकी रिजेक्ट हो जाती है। सीवी को शॉर्टलिस्ट करना एक ट्रिक होता है। मैं आपको कई बार बोला ना कि मैं अगर सीवी बना दूंगा या फिर मैं आपको सीवी बता दूंगा तो सीवी आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। ये किस कॉन्फिडेंस से बोल रहा था? इसी कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि अगर आपने सीवी को उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कराया तो 100% वो सॉफ्टवेयर भी डिटेक्ट करेगा आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट होने के लिए। प्लस एचआर को भी नहीं पता होता है कि अप्लाई कैसे कर, कौन अप्लाई करने के लिए रिलेवेंट कैंडिडेट है। उनके पास ढेर सारी अगर सीवी आई तो देखते हैं अच्छा सीवी और जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है क्या, ओके हाँ ऐसे ही बंदा तो चाहिए था। टेक्निकल स्टाफ ने बोला था ऐसा ही इंसान चाहिए जिसको ये आता हो ये आता हो ये आता हो, ओके हाँ ये सब कुछ तो इसको आता है, बुला लेते हैं। ठीक है, और नहीं भी बुलाएगा तो वो क्या करेगा, अपने टेक्निकल टीम के पास ले जाएगा, टेक्निकल टीम से पूछेगा कि ये सीवी रिलेवेंट है क्या। तो अगर आपने सब डाल रखा है कि मुझे क्या बोलते हैं इन सारी चीजों का नॉलेज है जो जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनको ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना कुछ आता है, उनको ये मैटर करता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको आता है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि आपका क्या बोलते हैं फीडबैक आएगा पॉजिटिव, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। गूगल पे आपने चेक कर लिया कि फेक कंपनी में अप्लाई ही नहीं करना है, तरीका मैंने बता दिया। कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, उनके प्रोजेक्ट्स पे जाओ, अगर उनके प्रोजेक्ट सिविल से रिलेटेड दैट मीन वो सिविल की कंपनी है। ठीक है, नहीं है छोड़ दो। ठीक है, फिर उस कंपनी में अप्लाई करोगे तो फिर आप खुद से अपने पैर कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, चलिए अब आपका रिज्यूम देखते हैं कि क्या आपके रिज्यूम में कुछ करेक्शन है क्या। अगर रिक्वायर्ड होगा तो फिर मैं आपको सैंपल शेयर करूंगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा तो फिर वेल एंड गुड। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने सीवी को शेयर किया हुआ है। आज हम टास्क पे नहीं फोकस करेंगे, आज हमारा फोकस है कि आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। और टास्क वैसे कई लोगों ने महान काम किया है कि टास्क भेजा नहीं है, केवल मनीषा ने भेजा है टास्क और इन्होंने धनेश्वर ने भेजा हुआ है, बाकी लोगों के टास्क मुझे दिख नहीं रहे हैं। अनीश ने भेजा हुआ है, चलो, और ठीक बहुत एक दो लोगों का और था, यहाँ पे आशीष का था। आशीष तुम्हारे पुराना वाला है क्या? नहीं, चलो मान लो आशीष ने नहीं, ये तो पुराना वाला ही आशीष का, बाकी किसी का वर्क नहीं आया हुआ है। और ये मैं आपको इसीलिए पहले मॉर्निंग इवनिंग में नहीं बताया कि आपका आज क्या होने वाला है। मैंने कहा कि अचानक से बताएंगे नहीं तो फिर कोई असाइनमेंट नहीं करेगा। ठीक है, असाइनमेंट को जल्दी से कंप्लीट कर डालो। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करोगे तभी क्या बोलते हैं आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे। देखो इसने प्रॉपर, सारंग ने प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी सीवी भी सही है। ठीक है,
ये टेक्निकल स्किल्स इनके पास ये है, वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने डाला हुआ है, इंटर्नशिप। ओके ओके। अब इंटर्नशिप में ही जब वो सामने वाला क्या करेगा कि उसने जॉब डिस्क्रिप्शन अपना डाल रखा है, तो क्या करो कि वही चीज अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में इंटर्नशिप में ही पॉइंट वाइज कर दो। तो क्या हो जाएगा, वही इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां तो जो जो सिखाया जाएगा वही सीखेंगे। तो आपने क्या किया, जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो इंटर्नशिप में मेंशन कर दिया, तो बस कवर हो गया फटाफट। कोई पूछेगा क्या कराते हैं, भाई ये चीज सिखाते हैं इंटर्नशिप में। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपने मेंशन क्या क्या किया हुआ है, जो मेंशन किया है वो पता होना चाहिए। तो अगर आपने इसके अंदर डाल दिया तो पता भी नहीं चलेगा, पॉइंट वाइज आपका हो जाएगा। ठीक है, एडिट हर कंपनी के लिए अलग अलग रिज्यूमे को एडिट करना है, ये फिक्स है। ठीक है, चलो अच्छा बना तुम्हारा सर। और अप्लाई करना स्टार्ट को कभी भी ऐसे पीडीएफ में नहीं, इसको ऐसे नहीं करने का, मतलब ऐसा रिज्यूम नहीं भेजना है। आपने लिखा है पूजा सीवी न्यू, दैट मीन ये अपडेट किया है इन्होंने, ये गलत है। ठीक है, केवल क्या होना चाहिए, पूजा सीवी, न्यू नहीं होना चाहिए वहां पर। ठीक है, फाइल में। ठीक है, आपने अपने कंफर्ट के लिए किया है, कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं। और दूसरी चीज, हमेशा पीडीएफ में होना चाहिए। रीजन क्या होता है कि मैक्स पॉसिबिलिटीज होता है कि जब हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं, मान लो कि इसको तुमने 16 में बनाया है, ठीक है, और मैंने 20 में ओपन किया, तो क्या होगा कि कुछ टेक्स्ट इधर उधर हो जाएंगे जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी अगर हमारा सेम वर्जन होगा तो सही आ जाएगा, बट मैक्सिमम चांस होता है कि गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कैसा हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब गंदा लग रहा है ना सीवी को देख के। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए पीडीएफ में करोगे तो कभी भी सेम टू सेम आएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये कैसे हो गया, यहाँ पर आ गया, इसके जगह पे ये यहाँ से स्टार्ट होना था। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स में आपने ये डाल रखा है। ओके, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स में भी आप अपने जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखते हो सेम नेक्स्ट कंपनी की, वो यहाँ पर भी डाल सकते हो। चलो, इन्होंने ये वर्क किया हुआ है और ये कर रखा है। ठीक है, ओवरऑल तुम्हारा सीवी नॉट बैड, बट पीडीएफ में शेयर करो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कभी भी नेक्स्ट कंपनी के लिए अप्लाई करना, तो वहां का जो टेक्निकल स्किल है, चाहे वहां पे या फिर जो आप इंटर्नशिप ले रहे हो वहां पे मेंशन कर दो कि ये काम मैंने सीखा हुआ है। 100% आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, तभी अच्छा है सीवी आपका पूजा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है, जिसको जिसको अपना रिज्यूम दिखाना है वो लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आशीष रिज्यूम, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा, 1, ये गलत है। आशीष रिज्यूम सही है, ये 1 गलत है। 1 का मतलब होता है कि इन्होंने जस्ट अपडेट करके तब मुझे सीवी को दिया है, मतलब सीवी को अलग से बनाया है मेरी कंपनी के लिए, ये हमें बनाना है, एचआर को शो नहीं करना है। कि शो किया दैट मीन कि डेफिनेटली हमने उनके कंपनी के अकॉर्डिंग एडिट किया हुआ है, नहीं, उनको ऐसा लगना चाहिए फ्रेश सीवी है। इसलिए भेजने से पहले याद रखो, यहाँ 1 2 3 ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बार सेव होना चाहिए फाइल आपका। ठीक है, चलो अंदर देखते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी सीवी परफेक्ट बनाई हुई है। ओके, ठीक है, इन्होंने टेक्निकल स्किल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने प्रोजेक्ट का रखा है, टाइटल प्रोजेक्ट का ये था। ओके, ये टाइटल दूसरा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए कि प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट थे, कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला। ठीक है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 ऐसा आप डाल सकते हो। ठीक है, 3 मंथ्स इंटर्नशिप। ओके ओके, ठीक है, बाकी सब सही है, आपका स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ सही है। यहाँ पर क्या करना है, जो 3 मंथ इंटर्नशिप कर रहे हो अच्छी बात है, तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस न लिख के कि यहाँ पे इंटर्नशिप भी लिखोगे चलेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करो कि क्या क्या सीख रहे हो। तो इसके अंदर आप क्या डाल सकते हो कि डेफिनेटली जो आप सीख रहे हो तो डाल ही सकते हो, उसके अलावा जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो चीज़ों को यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो सामने वाली कंपनी की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उससे क्या होगा, आपकी सीवी बहुत फास्ट शॉर्ट लिस्ट होगी आशीष, 110%। ठीक है, अब देखो इन्होंने सीवी लिखा हुआ है, ये भी बहुत गलत होता है। ठीक है, अगर आपने सीवी लिखा है, देखो आपको पता चल रहा है ना कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ पे होती है। सीवी लिखा हुआ है, अब मैंने सीवी को डाउनलोड कर लिया, अब ऐसे सीवी तो बहुत ढेर सारी मेरे पास होंगी ना। मान लो मुझे अनीश की सीवी पसंद आ गई थी, ठीक है, फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो अनीश को कॉल करेंगे, मैं एचआर हूँ, ठीक है, तो मैं तो भूल जाऊंगा अनीश की सीवी कौन सी है। ठीक है, क्योंकि सीवी लिखा हुआ इन्होंने, अगर मैंने डायलॉग बॉक्स में देखा, डाउनलोड बॉक्स में, तो कंफ्यूज जाऊंगा, इसलिए इनको लिखना चाहिए अनीश सेक्स सीवी। ठीक है, तो अगर अपना पूरा नाम लिखते हैं तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा, बस फट से मैं क्लिक करूंगा। ठीक है,
अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या बोलते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट सही लिखा हुआ है, करियर ऑब्जेक्टिव ने लिखा है टू अप्लाई दैट और नॉलेज दैट आई गेन अप टू टिल ओके ऑर्गेनाइज, ओके ये भी सही है। बट इन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर रख दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सबसे लास्ट की चीज है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं आप सबको एक सैंपल भेजूंगा ग्रुप में, तो वैसा आपका सीवी बनाइएगा, और जिसका सीवी सही रहेगा वो बस उसको देख के उतना एडिट कर लीजिएगा, बाकी चीजें वैसे रख दीजिएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लास्ट में। सबसे पहले आपका कैरियर और इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और करियर इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस को सामने दिखा सकते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं लिखना है, टेक्निकल नॉलेज लिखना है। क्या लिखना है? टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि सॉफ्टवेयर मतलब क्या, सॉफ्टवेयर तो बहुत ढेर सारे हैं ना, तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास क्या है, तो उसमें आपको दिखाना चाहिए कि बीम का नॉलेज आपके पास है, आपके पास उसमें रेविट आता है, आपको ऑटोकैड आता है, जो भी चीजें आती हैं टेक्निकल नॉलेज के अंदर आती है, ठीक है। अदरवाइज सीवी भेजोगे तो कंपनियां, जो बीम की कंपनियां हैं, वो लाइक नहीं करेंगी कंपनी को, और आप सोचोगे अरे यार मेरा शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अभी क्योंकि आपका प्रेफरेंस क्या है, बीम की कंपनी में शॉर्टलिस्ट होना, इसलिए अनीस आपको यहाँ पर अपना इंटर्नशिप शो करना पड़ेगा पहले। मतलब अभी का जो 4 मंथ BIM इंटर्नशिप है वो शो करोगे तो बेस्ट बनेगा, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा कैसे शो करना है, तो वो शो करना, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। मैं दिखाऊंगा एक आपको एक्सपीरियंस के लिए, मैं दिखाता हूँ। विकास करके एक लड़का है, उसकी CV एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ एक्सपीरियंस पहले। शायद इसने ऐसा किया है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ओके, इसने अपना सब कुछ लिख रखा है ऊपर, ठीक है। और नहीं, इसने नहीं, किसी ने किया था यार, एक लड़का था, उसका मैं CV चेक करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। देखो इसने भी काफी फिर भी अच्छा किया है, इसका मैंने ये बाद में एडिट करवाया था, ये लेटेस्ट CV नहीं है इसका। समरी स्ट्रेंथ नीचे करवा दिया था, टेक्निकल स्किल्स जस्ट ऊपर, मतलब डिग्री, डिग्री के बाद टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर। अब देखो इसने टेक्निकल स्किल्स ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रखा है, फिर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये वर्क एक्सपीरियंस, जो भी उसका वर्क एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस वालों की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन किया, फिर उसके बाद डन किया। तो मतलब ये कि आपको सबसे पहले अपनी टेक्निकल स्किल्स को शो करना है, और अगर BIM इंटर्नशिप शो करेंगे तो और जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा आपका CV, क्योंकि आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो कंपनी का देखोगे वो कहाँ लिखोगे, अगर स्टार्टिंग में रहेगा इंटर्नशिप, उसी में कॉपी पेस्ट कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा, अच्छा हाँ यार ये तो काम करता होगा तभी तो उसने इंटर्नशिप किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं सुषमा, आपका देखिए यहाँ पर ये आपने मार्किंग टाइप का किया हुआ है, दिस इज नॉट गुड। और ये सही है आपका, ये भी सही है। टेक्निकल स्किल्स आपने जो सीखा है इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो। देखो सबने अपने CV के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग सेक्शन एलिवेशन, ठीक है। स्केचअप के आगे आपको क्या आता है, रेंडरिंग, 3ds मैक्स में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन, जो भी आपको आता है उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए, सबके लिए है, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी में जितने सॉफ्टवेयर की नीड है वही सॉफ्टवेयर मेंशन करो, वहां पर हर एक सॉफ्टवेयर दिखाने की नीड नहीं है। मान लो आप बीम की कंपनी में काम करने जा रहे हो या अप्लाई करने जा रहे हो, वहां पर स्टैट यूज अगर नहीं हो रहा है तो उसको आपको नहीं दिखाना है, सिविल 3D नहीं यूज हो रहा है तो उसको नहीं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वहां जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वही दिखाना है। रीजन क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर की एक लिस्ट बना देते हो तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार इन्होंने लिख तो बहुत कुछ रखा है, पता नहीं इनको कुछ सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसलिए कभी भी आपको क्या करना है, आपको इसमें से जो पॉइंट्स नहीं ऐड करने हैं, जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पॉइंट्स को आपको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस डाल रखा है, ठीक है। बाकी आपका सही है CV, लेकिन CV में आपको काफी अभी करेक्शन करने की नीड है सुषमा। आई विल शेयर यू द सेम, मैं आपको चेक करके एक रिज्यूम भेजूंगा प्रॉपर, जो फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट में होगा, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। देखो इन्होंने परफेक्ट लिखा हुआ है, मनीषा, ओके रिज्यूम। अगर इन्होंने आज का डेट क्या पढ़ा डाला इन्होंने, ओके ठीक है। डेट आप नहीं आप डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डेट में कभी कैसे होगा, आपकी ओल्ड CV पहुंच जाएगी सामने वाले के पास, ठीक है। इन्होंने अपना ये तो इन्होंने, मैंने देखा था इनका एडिशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने अपना दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेंथ दे रखा है, और ये भी इनका सही है, ओके ये भी सही है और ये भी सही है। अब यहाँ पर इन्होंने टेक्निकल जो चीज़ें हैं इनकी,
इसको सही से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो इनको एडिट करने की नीड है, क्योंकि ऑटोकैड में इनको क्या आता है कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। ईटेप्स में इनको क्या आता है इसका भी कुछ आइडिया नहीं है, तो इन चीज़ों को आप इनको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। जब ये प्रॉपर एडिट करेंगे तभी इनको शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन की जगह पे आप पहले टेक्निकल स्किल्स करके डाल सकते हो, और वहां पर आप ये सब चीज़ें टेक्निकल स्किल्स पे भी डाल सकते हो, और एक बड़ा सा लिस्ट बना दो टेक्निकल स्किल्स का, लगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी दे दोगे ना तो चलेगा। देखो आपका जो स्ट्रेंथ है अगर ये मेजर नहीं किए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के लिए सबसे मेन क्या है आपका टेक्निकल स्किल। तो आप टेक्निकल स्किल करके आप बड़ा सा बना दो, लगे तो इसको हटा भी दोगे ना तो कोई ये नहीं बोलेगा अपनी स्ट्रेंथ तो हमने लिखा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपका ये मेन है सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। तो इसको एडिट कर लो तो और अच्छा रहेगा। क्या बात है, इसने बना लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसे प्रॉपर बना दिया। देखो देखता हूं अभी, ओके ओके। इन्होंने अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख रखा है, ओके। टेक्निकल स्किल्स अपना लिख रखा है, करेक्ट। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस दे रखा है, चाहिए। और ये देखो इन्होंने लिख रखा है बेसिक नॉलेज। ये बेसिक नॉलेज अब आपको एडिट करने की नीड है, क्योंकि अब आपके पास बेसिक नॉलेज आप लिखोगे तो सीबी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है रेविट आर्किटेक्चर कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट भी नहीं लिखना है, जस्ट रेविट आर्किटेक्चर लिखना है। और आगे लिख देना है कि एक्सटीरियर डिजाइनिंग्स और एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग्स, ऐसा करके आपको एक्सप्लेन करना है, सो दैट कि ये नहीं लगना चाहिए आप बेसिक लेवल पे हो, ठीक है। बाकी सब आपका सही है, समरी स्ट्रेंथ वगैरह सही है, हॉबीज वगैरह चाहिए, ओके। आपकी सीवी 3 पेज में चली जाएगी, कोई बुराई नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी चाहिए, ठीक है। किसी का बचा तो नहीं यार देखने को, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आज के आज ही आप सबको क्या करना है, अपने रिज्यूम को फटाफट एडिट करना है, ठीक है। आपको अपने रिज्यूम को एडिट करना है, अच्छे तरीके से एडिट करना है, ठीक है। आज आप कोई मॉडल मत बनाना, जो आपका पुराना मॉडल है उसको कंप्लीट करना। उसके बाद मैं आपको सीवी दे रहा हूँ, ठीक है। जो अच्छी सीवीज है मेरे पास, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं प्रॉपर चेक करूंगा। जो अच्छी सीवीज हैं उनको बता दूंगा कि फ्रेशर को ये फॉलो करना है, एक्सपीरियंस को ये फॉलो करना है, वही आप लोग क्या बोलते हैं फॉलो करना, ठीक है, सो दैट कि यू कैन डू बेटर, ठीक है। चलो अभी और कोई क्वेश्चन तो आप पूछो पहले, उसके बाद आपको और चीज बताता हूँ। कुछ डाउट आपको आ रहा है इसके रिगार्डिंग, या फिर अप्लाई करने में कुछ सीवी में कुछ प्रॉब्लम का डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। सर मेरा आएगा सीवी? हाँ देख लिया मैंने तुम्हारा सीवी, ठीक है। तुम्हारा सीवी सही है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा तुमने जो बेसिक लिखा रखा है वो बेसिक ऑटोकैड बेसिक रेविट, वो उसको अब बेसिक नहीं लिख सकते हो, अब तुमको रेविट आर्किटेक्चर केवल लिखना है, ठीक है। यस सर, चलेगा, ठीक है। तो हमेशा कंपनीज को आपको क्या देना है, जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके रिस्पेक्ट में हमें रिज्यूम को एडिट करना पड़ेगा। और हर कंपनी के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको हर कंपनी से कॉल आए, तो हर कंपनी के लिए आपको अलग तरीके से सीवी को एडिट करके तभी शेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक ही सीवी को हर जगह शेयर कर रहे हो तो आप ये समझो कि आपकी सीवी का शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। मनीषा आपने कितने लेक्चर्स वॉच कर लिए रेविट आर्किटेक्चर में? सर 9 तक। 9 तक, ओके। किरण आपने कितना लेक्चर वॉच कर लिया? सही से बताना, मैं पूछने जा रहा हूँ। 8 सॉरी 8, ओके ओके। पूजा आपने कितना वॉच किया? 7 सर। कौन सा? 7 सर। ओके 7, ओके 7। मुझे लगा 1, मैं तो हैरान हो गया, मैं कहा मैं कर क्या रहा हूँ कि तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो, तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेक्चर पीछे चल रहा है कंपेयर टू प्रैक्टिस, तो हमें क्या करना है, ठीक है, म्यूट कर देना, हो गया। तो हमें क्या करना है, आपको आज केवल 2 लेक्चर्स वॉच करने हैं, आपको 9 और 10। क्या करना है, आपको 2 लेक्चर्स वॉच करना है, 9 और 10। आपको आज प्रैक्टिस नहीं करनी है, आज रिज्यूमे बनाना है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करते करते भी आप थक गए होंगे, ठीक है। क्या ऐड करना है, बिल्कुल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी कि यूनिक सिविल के इंटर्नशिप में आपको क्या ऐड करना है। रिज्यूम वैसा ही मैं आपको शेयर करूंगा जिसमें वो लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको हेल्प होगा कि हाँ ठीक है, ऐसे मैं एडिट करूंगा। जो क्या बोलते परफेक्ट सीवी होंगी वही शेयर करूंगा, शायद 1-1.5 घंटे बाद शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास काम ज़्यादा है, तो अभी तो तुरंत नहीं शेयर करूंगा, बट आपको शेयर हो जाएगा सीवी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग शेयर करो। आपकी सीवी क्या होता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि अरबाज कैसा है, ठीक है, बट अरबाज की सीवी देखने के बाद मुझे आइडिया लग जाना चाहिए कि इसका स्टडी कैसी थी, इसका सीवी मतलब डेफिनेटली इसका काम का नॉलेज कैसा है, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। और ये आइडिया कौन देगा?
सीवी देगा, ठीक है। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम एक ही सीवी को हर जगह दिए पड़े हैं और हमारा सीवी डिडक्ट ही नहीं हो पा रहा है सॉफ्टवेयर में, हर जगह रिजेक्ट 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 दिखा दे रहा है, ठीक है। ऐसा होता है। एक और चीज होता है, जब आप कभी भी सीवी को शेयर करते हो किसी भी लाइक तुम सोचते हो Naukri.com पे हमने अप्लाई कर दिया या फिर इंडीड पे हमने अप्लाई कर दिया, अब हमारी सीवी पहुंच गई है, ऐसा नहीं होता है। जब आपकी सीवी जाती है तो Naukri.com के पास एक लगभग लगभग 1,000 से, देखो कभी कभी लिखा रहता है वहां पे कितने लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेंट कितने हैं, तो 1,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया या फिर 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया एक प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो फिर कंपनी उनसे कॉल करती है, उनको कंपनी कहती है कि क्या बोलते हैं, डेफिनेटली वो क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर, उनके पैसे लगते हैं, मतलब नौकरी पे भी जो ओपनिंग डालते हैं वो लोग पैसे पे करके तब डालते हैं। तो बहुत ढेर सारी सीवी आ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमको इतनी सीवी चाहिए, मतलब टॉप मैक्सिमम कितनी सीवी चाहिए वो बता देते हैं। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ जो जो सीवीज है उनको हमें शॉर्टलिस्ट करके दे दो, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दो। तो पता है क्या होता है, सबसे ज्यादा वहां पर क्या डिटेक्ट होता है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। और दूसरी चीज, अगर Naukri.com अपने प्रोफाइल से चेक करके आपको भेजेगा तो बहुत आपके साथ चांस कम हो जाएगा। रीजन ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस वहां पे काउंट है Naukri.com पे, वही एक्सपीरियंस से वो सीवी के आपके शॉर्टलिस्ट करेगा। वो आपकी सीवी नहीं पढ़ेगा, आपकी प्रोफाइल पढ़ेगा। अच्छा आपने अप्लाई किया था, ओके, क्या बोलते हैं, धनेश्वर ने अप्लाई किया था, सारंग ने अप्लाई किया था, सुषमा ने अप्लाई किया था, इन सब का भी जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो क्या है, उनके पास तो रखा ही रहता है। Naukri.com के पास उन्होंने प्रोफाइल तो बना ही रखा होगा। तो वो क्या करते हैं, आपकी सीवी को भेजेंगे बट आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो आपको अपनी प्रोफाइल को भी एडिट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे तो आपकी सीवी जल्दी पहुंचेगी और शॉर्टलिस्ट होने का भी चांस ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज से आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है और उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी सीवी जो है वो पहुंचने लगेगी अलग अलग जगहों पे। एक साथ कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है आपका सीवी, ठीक है। सोचो कि जैसे आज बनाया और आज ही शॉर्टलिस्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो इसलिए अभी से करो सो दैट कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होते होते आप काफी हद तक पहुंच जाओ, ठीक है। इन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं, साइट का एक्सपीरियंस को साइडलाइन कैसे करना है, ठीक है। वो आप उसको दिखा सकते हो कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ये थी वहां पे, और कई लोगों ने देखो किया हुआ है। मैं कुछ सीवी से आपको सैंपल भेज रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम आइडियाज, ठीक है। मैक्सिमम आइडियाज आप वहां पे जान सकोगे कि अच्छा ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इससे, एक लड़का है भक्ता करके, उसकी सीवी बहुत अच्छी उसने बनाया हुआ है एक्सपीरियंस के लिए, वो सीवी को अगर फॉलो करोगे तो बेस्ट रहेगा। ये नहीं करना है कि सेम टू सेम करना है, ये करना है कि उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो अपने सीवी में ऐड कर लेना, बाकी रिमूव कर देना है, ठीक है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है ना, जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अच्छे पॉइंट्स है उनको अपने सीवी में ऐड कर लो, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन तो कभी कभी बहुत बड़ा रहता है। अब क्या पूरा सीवी में ऐड कर दोगे, नहीं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको लगती है कि मुझे आता भी है और लगभग या मैं सीख भी सकता हूँ, तो ये वही वही शेयर करना चाहिए। लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनाए, सर प्रोफाइल में खुद का वर्क कैसे दिखाए, सिंपल है यार। लिंक्डइन हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सिंपल है, आपको अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, सिंपल तरीके से वहां पर जो भी आप वर्क कर रहे हो वो थोड़े से ऐड करते जाओ, वहां पे डालते जाओ, ठीक है। आपके पास अगर टाइम रहता है तो जो आप रिसेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो जस्ट उसको पिक्चर्स को शेयर कर दो वहां पे। क्या करना है, इमेज को केवल शेयर करना है। शेयर करने से बेनिफिट क्या होता है कि जैसे कि लाइक आई एम डूइंग प्रोजेक्ट ऑन लाइक आई एम डूइंग प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट कर दिया, स्टैट प्रो ऑन ईटैब ऑन रेबिट ऑन ऑटोकैड, ठीक है, ऐसे करके पिक्चर डाल दिया, तो उससे लोगों का ना थोड़ा सा दिमाग में जाता है, क्योंकि कुछ एचआर भी होते हैं जो वहां पर गो थ्रू होते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं अपनी इसमें जाऊंगा, लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाऊंगा, तो वहां पर देखोगे तो बहुत ढेर सारे लोगों की सीवीज ऑलरेडी शेयर हो रही होंगी, ठीक है। मतलब लोगों ने डाल रखा होगा कि लुकिंग फॉर दिस प्रोफाइल, लुकिंग फॉर दिस प्रोफाइल, क्यों, क्योंकि हमने जो नेटवर्क वहां पे बनाया हुआ है वो टेक्निकल पूरा नेटवर्क बनाया है। तो वहां पर ऐसे लोग ही हैं जो लोग की एक्चुअली में ओपनिंग्स डाल रहे हैं, और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि कई ढेर सारी ओपनिंग्स आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएंगी। ये कब होगा, जब आपका नेटवर्क वहां पर, या फिर जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आपके बीआईएम से रिलेटेड होंगे या फिर बीआईएम की कंपनी के एचआर से रिलेटेड होंगे। ऐसे लोगों को ही कनेक्ट करना चाहिए अपने प्रोफाइल में, सो दैट कि यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। चलो दिखाता हूँ, इन्होंने अपना शायद भेजा हुआ है प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। ओके, काफी अच्छे से इन्होंने सारंग ने बनाया है, वेरी गुड। देखो इन्होंने सिविल इंजीनियर बीआईएम, एक्चुअली मेरा मेल आईडी खोलना पड़ेगा मुझे शायद,
एक मिनट। हाँ, मैं अपनी जो मेरी पर्सनल आईडी है उसमें मैं मेरी वेरिफिकेशन लगाता हूँ। बाकी आईडीज में नहीं लगाता, क्योंकि कितनी आईडीज को वेरीफाई करोगे। मेरे तो सामने ही ओपनिंग्स दिख गई, बट अभी जैसे कि इन्होंने ठीक है, अभी इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने दे रखा है अपना सिविल इंजीनियर बीआईएम एंथुसिस्ट 4D 5D बीम, ठीक है, ओके। और नेविस वर्क, यहाँ पे 4D के साथ 3D भी आपको सारा मेंशन करना चाहिए। रीजन ये है कि अगर उसके पास 3D का काम होगा सामने वाले के पास, मे बी उसको लगेगा कि यार ये बंदा तो इसी में केवल लाइक वो करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बेटर होगा कि यहाँ पर आपको लिखना चाहिए 2D 3D 2D, सॉरी 2D मत लिखो, 3D 4D 5D, इट विल बी लुक बेटर, ठीक है। और आपने जो भी आपका काम है आपने डाल रखा है वहाँ काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे ही क्लियर लिख देना चाहिए कि भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बीआईएम के लिए मेरा पैसन है, और उसके बाद ये बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से देखते हैं, इन्होंने अपना थोड़े से अब जो इनके म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हैं यहाँ पे डाल रखे हैं, हमारे इनके जो म्यूचुअल होंगे, और इन्होंने अपनी एक्टिविटी में अबाउट लिख रखा है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। जो एज अ फ्रेशर रखना चाहिए, फ्रेशर इन द सेंस जो भी इनके पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इनको जो जो चीज़ें आती हैं, प्रॉपर नेविसवर्क आता है, ऑटोकैड, रेविट आता है, इनको बीआईएम आता है, तो उसके हिसाब से ही इन्होंने एडिट किया है। क्लास डिडक्शन आता है और वॉक थ्रू आता है, 4D 5D आता है, बहुत अच्छा। तो इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है इनको क्या क्या आता है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है कंपनियों के लिए सारा। रीजन ये होता है कि कंपनीज प्रीफर करती हैं कि आप कहीं ना कहीं वर्किंग रहो। अगर आप मतलब अगर आप अपना बिजनेस के पर्सपेक्टिव से डाल रहे हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको जॉब का भी रिप्लाई आए, ठीक है, मतलब जॉब के भी रिस्पॉन्स मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको ऐसा मेंशन नहीं करना चाहिए फ्रीलांस, ठीक है। फ्रीलांस करोगे तो थोड़ा सा वो उनका एक्सपीरियंस गड़बड़ दिखता है, उनको लगता है कि यार ये बंदा अगर मैं हायर भी कर लिया तो ये अपना काम करता रहेगा, प्रोजेक्ट्स लेके करता रहेगा, हमारी कंपनी के लिए डेडिकेटेड वर्क नहीं करेगा। जैसे तुमने यहाँ पर डाल रखा है, ये परफेक्ट है तुम्हारा, ठीक है, कि तुमने ये काम किया, ये भी परफेक्ट है कि ये भी काम किया, ये नहीं उनको एप्लीकेबल होगा। इसके जगह पे आप कोई भी कंपनी का नाम डाल दो कि यहाँ पर कर रहा था, या फिर फ्रीलांस डाल रहे हो तो आगे सेल्फ एम्प्लॉयड मत लिखो, ये इंप्रेशन खराब कर सकता है, ठीक है। अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो, फ्रीलांसिंग के लिए देख रहे हो तब तो सबसे बेस्ट यही है, और डेफिनेटली तुम अभी जॉब के लिए देख रहे हो, ठीक है। बाकी इसने सब कुछ सही डाला हुआ है, परफेक्ट बनाया है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। थोड़ा सा आप लोग इसको इंडोर्स कर देना, इंडोर्स एक दूसरे को कर दोगे तो बेटर रहता है। इंडोर्स इन द सेंस कि आपको ये पता है कि इस बंदे को ये चीज़ अच्छे से आता है, ठीक है, तो ये अगर कर दोगे तो दैट्स नाइस। बाकी वो एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है, आपने एकदम परफेक्ट बनाया है। ऐसा ही आप लोग भी बना सकते हैं अपने करियर वगैरह के प्रोफाइल्स को, ठीक है, क्योंकि लाइक इससे क्या होगा कि आपका पता चल जाएगा अच्छा आप किस चीज़ के लिए देख रहे हो, किस चीज़ के लिए लुकिंग फॉर। अब नेटवर्क क्यों जरूरी होता है और किस तरह का नेटवर्क बनाना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे, अब देखो मेरे पास जो लड़के भेज भी रहे हैं कौन है, बीआईए मॉड्यूलर के लिए ही जो लोग हैं वही लोग मुझे शेयर किए हुए हैं कि क्या बोलते हैं ऐड होने के लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये आर्किटेक्ट है ऋषभ तिवारी, और ये ठीक है स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर है, और ये मतलब लगभग लगभग उसी डोमेन से रिलेटेड लोग हैं। तो हमने क्या कर रखा है, हमने लगभग लगभग 7-7.5 हज़ार लोग हैं मेरे पास यहाँ पर। तो मैंने मैक्सिमम लोगों को किसको ऐड किया है, बीआईएम वालों को, स्ट्रक्चर्स वालों को, मतलब जो सिविल से हैं, और उसके अलावा जो एचआर है सिविल की कंपनी में उनको, ऐसे लोगों को ही कनेक्ट कर रखा है। उसका बेनिफिट आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्टर पोजीशन, आप देख मैनेजर स्ट्रक्चर डिजाइन ड्राफ्टमैन, ठीक है, दिल्ली की कंपनी के लिए डायरेक्ट ओपनिंग हमको यहाँ पे दिख रही है। और नीचे आओगे जस्ट थोड़ा सा अभी चलते जाओ, आपको दिखते जाएगी ओपनिंग्स कितनी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, जॉब, ओके, ये जॉब के लिए है, बट पता नहीं कैसी है, समझ नहीं आ रहा है, जान दो। वॉकिंग के लिए, एक्चुअली वॉकिंग मतलब होता है
ऐसी कंपनी जब आपको लिखा रहे वॉक इन, अब देखो आपको सब कुछ समझना चाहिए। वॉक इन का मतलब होता है आप यहाँ डायरेक्ट जाके भी अप्लाई कर सकते हो। वॉक इन मतलब कोई भी आके इंटरव्यू दे सकता है, तो ऐसे इंटरव्यू को बोलते हैं वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, कुछ लोग फ्रेशर्स को नहीं पता होगा इसलिए जान लो। देखो यहाँ पर वी आर लुकिंग फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस अर्जेंटली, ठीक है, इनके पास यहाँ पर ये, ठीक है, लेकिन ये कंसल्टेंसी भी हो सकती है, तो यहाँ जाके आपको चेक करना चाहिए कि रियल है कि कंसल्टेंसी है। ठीक है, अगर रियल है तो तुरंत अप्लाई कर दो, नहीं तो सोच के करो कि भाई हाँ पैसे वैसे नहीं देना है, समझदारी से करना है। नेक्स्ट आओ, अब देखो यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है अर्जेंट इनको स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड मेट्रो। ठीक है, ये इसी में काम भी करता है, मेरा स्टूडेंट है ये, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है अभी बीम इंजीनियर की प्रोफाइल पे। तो मतलब सोचो कि बुलेट ट्रेन में बीम इंजन की प्रोफाइल पे इसने बीआईएम की ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो अच्छा ही है ना। ठीक है, तो ऐसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अदानी, ये तो चलो ठीक है हमारे डोमेन में नहीं है अदानी। ठीक है, लेकिन आप देखो कि मुझे कितने ढेर सारे यहाँ पर लाइक लोगों की रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं। ठीक है, अब इनको क्या चाहिए, इनको ये चीज चाहिए, है तो रिक्वायरमेंट ही, बट हमारे रिलेवेंट नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्ट आपको ये सीबी अगर कुछ ऐसे कंपनियों में अप्लाई करना है जो वर्चुअल बिल्डिंग स्टूडियो कंपनी है, मतलब बीआईएम की ही कंपनी होगी, तो इस कंपनी में अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, कनेक्ट करके रखना है जहां पर आपको मैक्सिमम वैसे ही कंपनियां मिले। अब देखो यहाँ पर ज्वाइन एलएनटी में देख लेना चाहिए कि प्रॉपर एलएनटी है या फिर फेक है। अब ये चेक करना आपका काम है, क्योंकि लिंक्डइन पे भी आजकल बहुत सी कंसल्टेंसी आ चुकी हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फेक कंपनियां भी आपको मिल जाती हैं। देखो यहाँ पे कंपनी है स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए हायर कर रहा है। ठीक है, इनको चाहिए दोज हु डिजायर टू प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स इंजीनियर रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट। ओके, इनको चाहिए क्रॉस इंडिया, कोई भी आ सकता है और इनके साथ जोड़ सकता है, तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। मतलब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ढेर सारी ओपनिंग्स मिलेंगी अगर आप सही तरीके से लोगों से कनेक्ट हो जाओगे तो जैसे आप सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक को, वैसे ही अगर आप लोग लिंक्डइन को भी यूज करने लगोगे तो मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज तुमको लिंक्डइन से मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक्डइन पे भी एक वो है लिंक्डइन जॉब सर्च करके होते दिखाया ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था लिंक्डइन जॉब सर्च। ठीक है, कुछ लोग को अभी जाना भी होगा, बट ठीक है बता देता हूँ। पहले यहाँ पे गूगल पे जाना, यहाँ पर डालना आप लिंक्डइन जॉब सर्च, ऐसे डायरेक्ट डालना। ठीक है, लिंक्डइन जॉब सर्च, और उसके बाद इस पर क्लिक कर देना, ये है मेन साइट लिंक्डइन जॉब सर्च। अकाउंट वही रहेगा आपका, यहाँ पर चेंज क्या होगा आप देखो, डायरेक्ट जॉब्स पे आप आ जाते हो और यहाँ पर सिर्फ आपको डालना पड़ता है कि हमें आता क्या क्या है। तो आपको रेविट आता है, ठीक है, और आपने यहाँ पे रेविट डाल दिया। आगे डाल दीजिए कि आपको इंडिया में रेविट चाहिए, मतलब सारे जगह के लिए आप एप्लीकेबल हो, या फिर पुणे मुंबई बेंगलोर जहाँ भी आप डालना चाहते हो डाल दो। अब मैं इंडिया का ही देखता हूँ, तो इंडिया में देखो कि भाई सीधे सीधे बात है, ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। एक ऑप्शन ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आइनॉक्स डिजाइन स्टूडियो। ठीक है, आपको कितनी बेस्ट चीज़ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको ये जो एचआर है इनसे कनेक्ट भी हो जाना चाहिए, इनको मैसेज वगैरह कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये फिर से इनकी ओपनिंग्स आएगी, तो अगर ये कनेक्ट हैं आपके साथ तो इनकी ओपनिंग्स, क्योंकि हर कोई देखो क्या होता है, उनको अगर लोगों की जरूरत होती है तो तुरंत वो क्या बोलते हैं लिंक्डइन पे डाल देते हैं कि भाई मेरे कंपनी में ओपनिंग्स है। क्यों, क्योंकि इनका भी तो टारगेट होता है ना कि इनको जल्दी से एम्प्लॉय देने हैं अच्छे से अच्छे, तो इनको कनेक्ट करना चाहिए। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि इनको इतने सॉफ्टवेयर आपको इनको आने चाहिए, मतलब आपको आने चाहिए, और ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है। आपको कितना अच्छे से इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, बस आपको करना क्या है, इजी अप्लाई, यहाँ पर जस्ट अप्लाई कर देना है, यहाँ से जाना है, इजी अप्लाई कर देना है, मतलब अप्लाई डायरेक्ट कर दो। इसके बाद 3D लेजर स्कैनिंग की का जॉब है, ये भी एक्चुअली है तो बीआईएम का ही, बट लेजर स्कैनिंग का ही है, तो ये तो आपके रिक्वायरमेंट में नहीं आएगा। बट जैसे कि किसी का है तो देखो डायरेक्ट कितना अच्छा आदमी है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। रेविट टेक्नीशियन की जरूरत है बेंगलोर में। ठीक है, डायरेक्ट इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट डाल रखी है इन्होंने, और उसके बाद अपना डिग्री रखा है कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए, तो डायरेक्ट इनको अप्लाई कर सकते हो। रेविट मॉड्यूलर की जॉब है इनकी। ठीक है, रेविट मॉड्यूलर की जॉब है, यहाँ पर मैसेज यहाँ आ रहा है कि वहाँ आ रहा है पता नहीं, रेविट मॉड्यूलर, और इन्होंने दे रखा है मैनेजिंग पार्टनर एसेंट इंजीनियरिंग्स, मतलब यहाँ पर ओपनिंग्स है। तो अगर यहाँ पर देखते हो कि अच्छा ये मैनेजिंग पार्टनर है तो कल को इनकी और ओपनिंग्स डालेंगे ये, तो इनको कनेक्ट के लिए भेज सकते हो कि फ्यूचर के लिए भी।
सेम। अब मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर आपको बीटेक चाहिए, बीई चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, इनको चाहिए बीआईएम इंजीनियर, बीम लीड, ठीक है। और सामने वाले के पास रेविट का नॉलेज होना चाहिए, ऑटोकैड का और नेविस्वर का नॉलेज होना चाहिए अच्छे तरीके से, वो अप्लाई कर सकता है। अब जैसे सारंग इसमें अप्लाई करेंगे तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि इनको नेविस्वर और रेविट का एडवांटेज मिलेगा और इनका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बीआईएम ड्राफ्टर, और कुछ समय के बाद ना यहाँ पर आपको दिखाएगा योर प्रोफाइल मैच फॉर दिस प्रोफाइल जॉब, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रखा है तो सॉफ्टवेयर दिखाता रहेगा कि कौन सी प्रोफाइल, देखो यहाँ पे मुझे कई जगहों पर दिखाएगा, ये देखो ये प्रोफाइल मैच फॉर दिस प्रोफाइल, ठीक है। और भी नीचे रखोगे तो और भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी और देखो यहाँ पे इनको चाहिए होमवर्क, मतलब घर से ही साथ काम करना है इनका, आर्किटेक्ट विद सॉलिड रेविट एक्सपीरियंस, इनका जो काम है इन्होंने काम दे रखा है। अगर आपके पास एकदम अच्छे से एक्सपीरियंस है, अच्छा पोर्टफोलियो आपका है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिला के आपने को मैंने क्या दिखाया, लिंक्डइन जॉब सर्च। आप समझो कि लिंक्डइन जॉब सर्च का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और आज के टाइम में लिंक्डइन जॉब सर्च पे सबसे अच्छी चीज है फेक कम लोग हैं, ठीक है, जेन्युइन लोग ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ से भी अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने आपको अप्लाई करने के अलग अलग ट्रिक्स बताए हैं। आपको आज से ही अपने सीवी को अपडेट करना है, मैं सीवी शेयर कर दूंगा आपको कुछ सैंपल सीवीज, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिए, और अप्लाई करके आज से ही कम से कम 1 से 2 कंपनी को अप्लाई कर दीजिए। नहीं कुछ होगा, नहीं ज्वाइन करने जाएंगे, 1-2 कंपनियों को ऑफर तो हमारे पास रहेंगे ना, ठीक है। हमारे पास एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हम क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं। आप अगर बीम का इंटर्नशिप कर रहे हो तो मैक्स पॉसिबिलिटीज आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितना सीख पा रहे हैं। तो चेक करने का आसान तरीका क्या है, आप सीवी शेयर करो, शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू दो, कितना हो रहा है आपको, कितना आ रहा है, ठीक है। आजकल सब लोग क्या करते हैं, पहले टेलीफोनिक लेते हैं, आपको आइडिया तो लगेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पूछ रहे हो, मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अप्लाई आज से करो, सो दैट कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलता रहे, और हो सके तो 1 महीने के अंदर आपके पास एक जॉब हो, ठीक है। अगर ये होगा तो आप बेटर कर रहे हो। नहीं तो क्या होगा कि अगर 4 महीने बाद आप अप्लाई करना, जैसा सोच रहे हो, कुछ लोग सोच रहे होंगे इंटर्नशिप हो जाए तब अप्लाई करेंगे। अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया उसके बाद आप घर बैठ गए तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन इंटर्नशिप के साथ ही अगर आपका जॉब मिल गया तो फिर आप एक्टिवेट रहोगे, आपके पास एक नया जॉब रहेगा। इस चीज को पता नहीं आप लोग समझ पाए कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए पर्सनली आपको पहले बता देता हूँ कि भाई आज से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो सर। हेलो, हाँ धनेश बोलो। सर वो रेवेट का बिल्डिंग बनाने को बहुत टाइम लगा रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटा लग रहा है सर। तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है? बहुत ज्यादा लग रहा है सर। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, 3 घंटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको, आप एक प्रोजेक्ट को कर रहे हो तो एक प्रोजेक्ट को करने का कॉस्ट लगभग अगर छोटा से छोटा प्रोजेक्ट है तो 5,000 रुपये होता है, और 3 घंटे का अगर आप 5,000 रुपये अर्न कर रहे हो तो दैट मीन कि क्या बोलते हैं, आप काफी अच्छा अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है 3 घंटे में भी। हाँ, आई कैन और काम बाकी रहता है। हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, एक आप बता देते क्या कैसा डालने का? देखो कोई भी बताएगा, ठीक है, चाहे मैं ही करूंगा, ठीक है, करने को कुछ नहीं है, हम तो ऑलरेडी क्लासेस में भी बता रखे हैं। और अगर हम बताएंगे भी ना तो क्या होगा, मिनिमम 4, क्योंकि कैसे होता है एक्सप्लेन करते समय और स्पीड स्लो हो जाएगी, मानते हो कि नहीं? नहीं सर, आप AutoCAD में कैसा बताए 3D वही सब बताए तो हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग भी रहेगा। हाँ, मैं थोड़े से आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि जो जैसे जो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को करो, उसमें जो क्रिटिकल सेक्शन बनाने में तुमको टाइम आ रहा है छोड़ दो, वो मुझे दे दो, मैं तुमको तुरंत ट्रिक बता देता हूँ ऐसा करने का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैं थोड़े से आपको सिंपल भी बता दूंगा, ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे देखो लगेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि 1 दिन और ले लो, ठीक है, कल आप पूरा प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करके दिखाना। ये कोई बहुत यूज नहीं करने को आ रहा है सर, एक्सट्रूजन। हाँ, ये देखो आपको ऐसे पूछना चाहिए कि सर मुझे वाइड एक्सट्रूजन यूज करना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या बना, वाइड एक्सट्रूजन। अब ये 2 मिनट का सोल्यूशन है, समझ गए? तो ऐसे आप क्वेश्चंस निकाल लो कि मुझे वाइड एक्सट्रूजन समझ नहीं आ रहा है या फिर स्वीप का यूज करना नहीं आ रहा है। ऐसे पूछोगे ना तो बड़ा इजी होगा और फटाफट वो सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। कल मुझे याद दिलाओ, कांच लगाने को नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे पूछो, ठीक है। कांच लगाना नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पे तुम अपने प्रोजेक्ट को रोक सकते हो, कांच लगाना नहीं आ रहा छोड़ दो, बाकी करो, ठीक है। फिर मुझसे पूछ लो कि सर कांच लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं कांच लगाना पढ़ा देता हूँ। तुम फिर बोलो कि सर एक्सट्रूजन को यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना तो इजी होगा,
ठीक है। तो जो भी आपको ठीक। टिपिकल लग रहे हैं वो पूछो। अब ये मत बोलो कि सर आप एक बार पूरा बना दो, क्योंकि मैं पूरा बनाऊंगा, बनाने में कुछ नहीं है। 2-3 दिन की क्लास हमारी उसी में चली जाएगी। इन्होंने लिखा हुआ BIM 360, यस मैं BIM 360 पूरा स्टेप वाइज पढ़ाने वाला हूँ। स्कैन टू बीम, BIM 360 सब बताने वाला हूँ, ठीक है। BIM 360 को हम यूज नहीं कर सकते, बट उसका मैं प्रोसीजर पूरा यूज कर दूंगा, बता दूंगा। यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और डेफिनेटली लाइसेंस की नीड अभी आप लोग को नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने का। तो लेकिन मेरे पास ऐसा नोट्स है कि आपको स्टेप वाइज समझ में आ जाएगा कि BIM 360 में पूरा काम कैसे 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 करना है। बस उसको देख लेंगे, पूरा यहाँ रटा दूंगा मैं, उसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। स्कैन टू बीम को मैं रटा दूंगा। जो जो इंटरव्यू में लगेगा वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। इंटरव्यू में जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर से कोई कुछ नहीं पूछेगा, इसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। लेकिन अभी जो पढ़ा है वो क्या क्लियर है क्या, ये देखो। और दूसरी चीज, हम अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्ट कहाँ पे हो रहा है CV, अभी से आइडिया लगाना स्टार्ट कर दो, सो दैट कि आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस जल्दी से जल्दी मिल जाए। इन्होंने डाला हुआ है कि लिंक्डइन पे सर किसी प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग जॉब होती है क्या? बहुत होती है लिंक्डइन पे किरण, जस्ट हमें सर्च करना पड़ता है, ठीक है। हमने बहुत से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। तो लिंक्डइन को जस्ट चलाना पड़ेगा आपको रेगुलर, ठीक है। और वैसे इन्वायरमेंट के लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आईडी को, सो दैट कि आपको जो नोटिफिकेशन जैसे फेसबुक पे नहीं होता है, ठीक है, जैसे लोगों को कनेक्ट कर लोगे उस तरह के पोस्ट आपको आने लगते हैं, ठीक है। नेता लोगों को करोगे तो पॉलिटिक्स का आने लगेगा, ठीक है। साइंटिस्ट को करोगे तो कुछ रिसर्च का आने लगेगा। तो आप कैसे वहां पर नेटवर्क तैयार करते हो, वैसा ही आपको वहां पर जॉब ओपनिंग्स दिखने लगती हैं। फ्रीलांसिंग के लिए भी बहुत ढेर सारे, आप डायरेक्ट पेज सर्च कर सकते हो, फ्रीलांसिंग, बीम फ्रीलांसिंग जॉब, बहुत ढेर सारे पेजेस आ जाएंगे वहां पे। ऐसे पेजेस को लाइक कर लो, जब वो ओपनिंग डालेंगे हमको दिखेगा, समझ गए। तो वहां नेटवर्क ऐसा बनाओ जो हमारे वर्क के लिए रिलेवेंट है। बाकी जैसे अभी धनेश्वर ने बोला कि कांच लगाना नहीं आ रहा है या फिर एक्सट्रूजन यूज करना नहीं आता है, तो कल आप लोग लगे तो आप मेरे से पहले पूछ लेना कि सर ये वाला चीज मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो वो टिपिकल चीज, जैसे कि कल बहुत अच्छा आवाज ने पूछा था कि वॉल को आधा सर बना पा रहे, आधे पे मुझे टाइल नहीं लगाना, आधे पे लगाना है। तो मैंने क्या बताया था, सो सेफ हैंडल बताया था ना। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, सबके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग आज क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10 केवल वॉच करेंगे। पुराना प्रोजेक्ट को जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बस इतना सा काम है। और रिज्यूम मैं दूंगा, कोशिश करिएगा फ्राइडे तक आप अपने रिज्यूम अपडेट कर लीजिएगा। हो सकता है फ्राइडे को एक बार फेस टू फेस इंटरव्यू होगा आपका। फ्राइडे को इंटरव्यू होने का मेन फायदा क्या होगा, मेन फायदा ये होगा कि आपका रिज्यूम अपडेट हो जाएगा फ्राइडे तक। और दूसरा चीज, आपको ही पता चलेगा अच्छा अभी और मुझे कितना काम करने की नीड है, ठीक है जी। चलो आज इतना ही रखेंगे, बाकी सभी लोग जाओ अपने अपने जॉब पे। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। और लिंक्डइन सब अच्छे से पेज बना लो, naukri.com, इंडीड पे पेज अपना अपडेट कर लो, रिज्यूम अपना अपडेट कर लो। अब जॉब की अप्लाई करने के लिए तैयार रहो। और वहां पर इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, दैट इज अनदर थिंग्स, बट अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो।